हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड लेकिन विद जीवन में। रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा चुके हैं, आप ज़रूर देखें उनको। और आज कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं? 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन, जिसमें हिंदू और मुस्लिम धर्म से रिलेटेड आंदोलन सारे कवर हो जाएंगे। और टॉपिक हमारे क्या क्या होने वाले हैं? ब्रह्म समाज, वेद समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, हिंदू महासभा, अलीगढ़ आंदोलन और अहमदिया आंदोलन। इन सभी आंदोलनों से रिलेटेड सवाल देखेंगे और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा। तो आपने नोट ज़रूर करना है और पूछे गए प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। और इससे पहले मैंने एक लिस्ट बना रखी है जो जो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखे ज़रूर देख लें, इतने टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। अभी तक लगभग हम 17 टॉपिक कवर कर चुके हैं और 7 से 8 टॉपिक आज कवर होने वाले हैं हमारे। सबसे पहले 1857 की क्रांति 2 वीडियो में कवर करा हमने। उसके बाद भारत में यूरोपीय, ये भी 2 वीडियो में कवर करा था। उसके बाद हमने देखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद बंगाल विभाजन, फिर स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, मुस्लिम लीग। और ये सारे टॉपिक हमने डिटेल पढ़े हैं सवालों के माध्यम से। यहाँ पे सवाल के साथ साथ पूरे टॉपिक भी कवर कराए जा रहे हैं, तो आप बढ़िया से सुने, अपने नोट्स जरूर बनाएं। उसके बाद हमने कांग्रेस का सूरत विभाजन देखा, उसका कारण देखा, लखनऊ पैक्ट 1916 याद आ रहा होगा, ये भी हमने देखा था। उसके बाद महात्मा गांधी से रिलेटेड सारे फैक्ट हमने पढ़े। उनसे रिलेटेड चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी और तहकीकात कमेटी, इतने टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। और आज स्टार्ट होता है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो जिसका पहला सवाल है, सभी लोग जवाब देंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल है आधुनिक भारत का। आधुनिक भारत का पिता किन्हें कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता किन्हें कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, गांधी जी, राजा राम मोहन राय, या इनमें से कोई नहीं? आधुनिक भारत का पिता किन्हें कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता, सभी लोग जवाब देते रहेंगे। पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती जी, फिर गांधी जी, फिर राजा राम मोहन राय जी, और उसके बाद इनमें से कोई नहीं। रात 8 बजे हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चलती है। कल हम देखेंगे उत्तराखंड परीक्षा वाणी का अगला प्रैक्टिस सेट, रात 8 बजे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आधुनिक भारत का पिता ये कहा जाता है हमारे राजा राम मोहन राय जी को। किनको? राजा राजा राम मोहन राय जी को। अब इनके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं, तो सारे पॉइंट आप नोट ज़रूर करें और बहुत ध्यानपूर्वक लिखना है इन सारे नोट्स को। तो इनके बारे में अगर हम देखें तो इनकी अन्य उपाधियां क्या क्या है हमारे राजा राम मोहन राय की? आधुनिक भारत का पिता हम देख चुके हैं। उसके बाद इनकी अगली उपाधि है नव जागरण का अग्रदूत। इसके बाद अगली है इनकी उपाधि राय राजा। राजा भी इनकी एक उपाधि है। अगला है भारतीय राष्ट्रवाद का जन्मदाता। भारतीय राष्ट्रवाद का जन्मदाता ये हमारे राजा राम मोहन राय की एक और उपाधि है। अगला एक और इनकी प्रसिद्ध सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, ये भी इनकी उपाधि हमारे राजा राम मोहन राय जी की। अब इनके बारे में बेसिक जानकारी अगर देखें, इनका जन्म हुआ है 22 मई 1772 को हुगली पश्चिम बंगाल में। हुगली पश्चिम बंगाल में। मूर्ति पूजा के विरोध में इन्होंने एक फारसी भाषा में एक पत्र लिखा था। इन्होंने मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे, तो फारसी भाषा में इन्होंने एक पत्र लिखा था, उसको लिखेंगे। उसका नाम है तुहफात
तुफात उल मुवाहिदीन, तुफात उल मुहाविदीन, ये इनका फारसी भाषा में लिखा गया पत्र है जिसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करा है। अगला पॉइंट इनसे रिलेटेड, 1814 में राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा की स्थापना करी। आत्मीय सभा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करें। अच्छा ये 14 होगा, हाँ ये 14, 16 अगले उसमें आएगा, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पर सन जो होगा हमारा 1814 होगा। 1814 में राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा की, बहुत सारी चीज़ें बतानी है तो दिमाग में चीज़ें घूमते रहती हैं। तो 1814 में हमारे राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा की स्थापना करी। उसके बाद अगले सन में आते हैं हम 1816 में। 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी। एक इनकी प्रसिद्ध किताब है, 1820 में उनके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध किताब है प्रिसेप्टस ऑफ जीसस, प्रिसेप्टस, प्रिसेप्टस ऑफ जीसस। इस पुस्तक के लेखक कौन है कहेंगे तो इसके लेखक है हमारे राजा राम मोहन राय जी। अब आते हैं बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो इनसे रिलेटेड है। 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म सभा, ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना करी। हमारे राजा राम मोहन राय जी ने, राजा राम मोहन राय जी ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना करी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य इनसे रिलेटेड है, दो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलेज इन्होंने बनाए हैं। 1817 में डेविड हेयर की मदद से, एक अंग्रेज था ये डेविड हेयर, इसकी मदद से इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज खुलवाया, हिंदू कॉलेज खुलवाया। कब खुलवाया? 1817 में खुलवाया। और अगला जो किताब है इनका, ये जो कॉलेज इन्होंने खुलवाया, वेदांत सोसाइटी बनाई थी इन्होंने, तो वैसे ही 1825 में इन्होंने वेदांत, वेदांत कॉलेज की स्थापना की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की राजा राम मोहन राय जी ने। अब इनके कुछ अन्य पत्र मैं आपको बता देता हूँ, मैगजीन इनके बता देते हैं। संवाद कौमुदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संवाद कौमुदी। अगर पूछें किस भाषा में है तो ये है हमारी बांग्ला भाषा में। अगली इनकी एक फारसी भाषा में पत्र है मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, ये किस भाषा में है? ये फारसी भाषा में इनका पत्र है। इसके अलावा इनका अगला जो पत्र था हमारे राजा राम मोहन राय जी का, प्रज्ञा चांद, ये सारे सवाल पूछे गए हैं तो ज़रूर नोट्स बनाएं। और एक इंग्लिश में इनका एक पत्र था, प्रज्ञा चांद तो हम लिख चुके हैं, इसका इनका एक और पत्र था हमारे राजा राम मोहन राय जी का, ब्रह्म निगल मैगजीन, ब्रह्म निगल मैगजीन। ये किस भाषा में है? ये अंग्रेजी भाषा में है, ये अंग्रेजी भाषा में है। ब्रह्म निगल मैगजीन ये किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में। सभी नोट जरूर करें। और इनको राजा की उपाधि किसने दी अगर पूछा जाए? राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि दी थी अकबर शाह द्वितीय ने। एक अकबर पहला वाला था, ये दूसरा वाला अकबर है, अकबर द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय भी कहते हैं इसको, ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और अगर इनके निधन के बारे में अगर कहें तो इनका निधन हुआ है 27 सितंबर 1833 में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक जगह है ब्रिस्टल, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इनके इतने युगांतकारी, समाज को बदलने के लिए इनके इतने काम देखकर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने राजा राम मोहन राय जी को युग दूत कहा, युग दूत कहा। सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक लिखेंगे। इनकी एक और उपाधि युग दूत, किसने दी इनको ये उपाधि? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। उम्मीद है आपने सारे पॉइंट जरूर नोट करे होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा बहुत अच्छा सवाल है भी।
आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक बताइए। राजा राम मोहन राय जी, केशव चंद्र सेन जी, देवेंद्र नाथ टैगोर जी, या इनमें से कोई नहीं। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक बताइए। राजा राम मोहन राय जी, केशव चंद्र सेन जी, देवेंद्र नाथ टैगोर जी, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे जिनको आंसर पता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दूसरा सवाल है आदि ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना करी केशव चंद्र सेन जी ने। केशव चंद्र सेन जी ने। अब ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हमारे राजा राम मोहन राय जी ने करी थी, हमने देखा। अब राजा राम मोहन राय जी के बाद जो ब्रह्म समाज था उसके अध्यक्ष बने थे, उसके प्रमुख बने थे रामचंद्र विद्यावागीस। रामचंद्र विद्यावागीस। इनके बाद जो अगले ब्रह्म समाज के अध्यक्ष बने हुए द्वारकानाथ टैगोर जी बने। द्वारकानाथ, सभी लोग नोट जरूर करें, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। द्वारकानाथ टैगोर जी बने इसके बाद अध्यक्ष। इसके बाद अध्यक्ष बने देवेंद्र नाथ टैगोर जी। देवेंद्र नाथ टैगोर जी। देवेंद्र नाथ टैगोर जी के बाद हमारे ब्रह्म समाज के अध्यक्ष बने केशव चंद्र सेन जी। केशव चंद्र सेन जी। तो देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जी के बीच हो गए थे मतभेद। तो केशव चंद्र सेन जी ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करी, और जो हमारा पहले से ब्रह्म समाज चला आ रहा था उसको देखा, उसको आगे बढ़ाया देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने। देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने। उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर समझ में आई होगी। राजा राम मोहन राय जी के बाद जो ब्रह्म समाज था उसके अध्यक्ष बने रामचंद्र विद्यावागीश जी। उसके बाद द्वारकानाथ टैगोर, उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर, उसके बाद बने हमारे केशव चंद्र सेन जी। तो देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जी में मतभेद हो गए। तो केशव चंद्र सेन जी ने आदि ब्रह्म समाज, ये आदि ब्रह्म समाज का एक और नाम है, अगर मैं आपको बताऊं, लिखना चाहें आप लोग लिख सकते हैं, भारतवर्षीय भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। अगर हमसे पूछे इसका स्थापना कब करी हमारे केशव चंद्र सेन जी ने, तो इसका सही जवाब है 1866। 1866। उम्मीद है आपने सारे पॉइंट नोट जरूर करे होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल है हमारे आज के पेपर का। वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन है 1862, दूसरा ऑप्शन है 1863, तीसरा ऑप्शन है 1864, और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाह रहा था, ये हमारे ना केशव चंद्र सेन जी का एक पत्र है इंडियन मिरर। इंडियन मिरर, ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसे हमने बहुत सारे पत्र हमारे राजा राम मोहन राय जी के देखे, तो वैसे ही इनका एक पत्र है केशव चंद्र सेन जी का इंडियन मिरर। अगला वीडियो हमारा ये बहुत सारे जो पत्र थे उन पर ही होने वाला है, उसमें सारी चीज़ें कवर कराऊंगा मैं। जनजातीय आंदोलन हुए थे, लोकल आंदोलन हुए थे, और बहुत सारे और संगठन बने थे धर्म सुधार से रिलेटेड। वो सारे संगठनों की जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी आपको। अभी आप लोग जवाब दें, वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1862, 1863, 1864, या इनमें से कोई नहीं। तीसरा सवाल है आज के पेपर का, वेद समाज का स्थापना वर्ष बताइए। 1862, 1863, 1864, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है तीसरे क्वेश्चन का, जो हमारा सवाल है तीसरा क्वेश्चन जो है, वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। इसी मद्रास को आजकल हम क्या कहते हैं? चेन्नई। अगर यहीं पर सवाल आ जाए, वेद समाज की स्थापना किसने करी? तो वेद समाज की स्थापना 1864 में कहाँ हुई? मद्रास में हुई। और किसने करी वेद समाज की स्थापना? के श्री धरालू नायडू।
के श्री धरालू नायडू, के श्री धरालू नायडू। और नायडू जी ने ही अपनी ये वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा। सवाल अगर पूछें कि भैया ये बताइए दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहते हैं, तो वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज हमारे नायडू जी ने कहा, यही नायडू जी ने कहा, ये ध्यान रखेंगे। और इनके प्रेरणा स्रोत कौन थे, तो ध्यान रखेंगे वेद समाज बनाने के लिए हमारे के श्री धरालू नायडू जी के प्रेरणा स्रोत हमारे केशव चंद्र सेन जी थे, केशव चंद्र सेन जी थे। उम्मीद है आपने सारे पॉइंट नोट जरूर करे होंगे। आप खुद भी पढ़ते रहें, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको मिल जाते हैं तो उनको आपने और नोट करना है, अपने नोट्स में ज़रूर शामिल करें। चौथे सवाल पे चलते हैं। आज का अगला सवाल, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन है कलकत्ता, मुंबई, सूरत, सूरत के बाद है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देंगे प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता, मुंबई, कलकत्ता, मुंबई, सूरत या इनमें से कोई नहीं। कलकत्ता, मुंबई, सूरत या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देंगे। जिसको भी आंसर पता है ज़रूर बताएं, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब है प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में 1867 में मुंबई में हुई। कहाँ हुई? मुंबई में हुई। और किसने करी इसकी स्थापना अगर पूछेंगे तो प्रार्थना समाज की स्थापना करी है आत्मा राम पांडुरंग, आत्मा राम पांडुरंग जी ने। अब ये प्रार्थना समाज से रिलेटेड कुछ और पॉइंट आपको बता देता हूँ। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हमारे आत्माराम पांडुरंग जी ने करी। कहाँ करी? मुंबई में करी। और यहाँ पर भी अगर सवाल पूछें तो प्रार्थना समाज स्थापित करने की प्रेरणा हमारे आत्माराम पांडुरंग जी को कहाँ से मिली? तो केशव चंद्र सेन जी से ही मिली। अगला सवाल ही पूछते हैं, ये बताइए भैया कि प्रार्थना समाज को जो आगे बढ़ाने में यानी इसका प्रचार प्रसार करने में प्रमुख योगदान किनका है? तो ये योगदान आता है महादेव गोविंद रानाडे जी का, महादेव गोविंद रानाडे जी का। प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाने में प्रमुख योगदान महादेव गोविंद रानाडे जी। और इनकी एक उपाधि है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है इनको, महाराष्ट्र का सुकरात। महाराष्ट्र का सुकरात किन्हें कहते हैं? महादेव गोविंद रानाडे जी को कहते हैं, महादेव गोविंद रानाडे जी। अब राणा ये जो एम.जी. रानाडे जी हैं, इन्होंने प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाने के लिए 1884 में एक सोसाइटी बनाई थी। उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हमारे महादेव गोविंद रानाडे जी ने 1884 में करी। क्यों करी? प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाने के लिए। और ये जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी है, इसको आजकल या बाद में किस नाम से जाना गया? तो इसको बाद में जाना गया पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से, पूना फर्ग्यूसन कॉलेज नाम से इसको जाना गया। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का अन्य नाम बताइए? पूना फर्ग्यूसन कॉलेज, ये ध्यान रखेंगे, पूना फर्ग्यूसन कॉलेज, पूना फर्गुसन कॉलेज। अब ये हमारे जो महादेव गोविंद रानाडे जी हैं, इनकी एक प्रसिद्ध किताब है। इनके बारे में क्यों बताना आवश्यक है अभी आगे पता चलेगा आपको। महात्मा गांधी जी के एक गुरु जी थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, तो उनके गुरु हुए हमारे महादेव गोविंद रानाडे जी। तो रानाडे जी की एक पुस्तक है, मैं आपको बताता हूँ, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। एक आस्तिक की, इनकी पुस्तक बता रहा हूं मैं आपको, एक आस्तिक की धर्म में आस्था, धर्म में आस्था, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। तो आपको मैं क्रम बता देता हूं गुरु शिष्य का। सबसे पहले व्यक्ति हैं महादेव गोविंद रानाडे। इनके शिष्य कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जी। महादेव गोविंद रानाडे जी के शिष्य कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जी। और गोखले जी के शिष्य हैं हमारे महात्मा, हमारे प्यारे
महात्मा गांधी जी। ये ध्यान रखें, आप लोग जरूर याद रखें। सवाल पूछते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले जी। और गोपाल कृष्ण गोखले जी के राजनीतिक गुरु बताइए, महादेव गोविंद रानडे जी। महादेव गोविंद रानडे जी। उम्मीद है आपने सारे पॉइंट नोट जरूर करे होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। 5वां सवाल है आज का, शुद्धि आंदोलन किन्होंने शुरू किया? शुद्धि आंदोलन शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विरजानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे। पहला सवाल फिर से रिपीट करते हैं, शुद्धि आंदोलन किन्होंने शुरू किया? स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी विरजानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, या इनमें से कोई नहीं। जिसको जवाब पता है जरूर बताएं, जिसको नहीं पता है वो सुने ध्यान से। जो जो सारे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जरूर सुने। शुद्धि आंदोलन, तो 5वें क्वेश्चन का सही जवाब है हमारे, शुद्धि आंदोलन किन्होंने शुरू करा? ये हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शुरू करा है। किसने शुरू करा है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इनके बारे में तो आपको मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इनके बारे में ज़रूर याद होंगी। एक बार फिर से आर्य समाज के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। ये जो हमारा शुद्धि आंदोलन भी है और आर्य समाज भी है, उसके बारे में बताएंगे। आर्य समाज स्थापित करने वाले हमारे दयानंद सरस्वती जी ही हैं। तो 5वां सवाल है, शुद्धि आंदोलन किसने शुरू करा? ये भी हमारे दयानंद सरस्वती जी ने करा है। तो आप सारे पॉइंट नोट जरूर करें। तो दयानंद सरस्वती का जन्म अगर मैं बताऊं तो इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को राजकोट गुजरात में हुआ है। राज इनका रियल नेम बताइए। तो हमारे दयानंद सरस्वती जी, ये सारे बता चुका हूं मैं पहले आपको। मूल शंकर जी है इनका रियल नेम। उसके बाद अगर देखें, जब इन्होंने संन्यास धारण किया था तो 21 वर्ष की उम्र में इनको एक गुरुजी मिले थे, दंडी स्वामी पूर्णानंद जी। जब इन्होंने घर छोड़ा उसके कुछ समय बाद 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा, यानी जो सांसारिक जीवन है उसको त्याग दिया और संन्यास जीवन को अपना लिया। तो जैसे ही लगभग 24 साल के हुए तो इनको एक गुरुजी मिले, तो उन गुरुजी का नाम है, तो 24 साल यानी 1848 में इनके गुरुजी का नाम है दंडी स्वामी पूर्णानंद जी। मैं लिख देता हूँ, दंडी स्वामी पूर्णानंद जी। तो इन्हीं दंडी स्वामी पूर्णानंद जी ने हमारे मूल शंकर जी को एक नाम दिया, दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती, आप जरूर ध्यान देंगे। और अगला देखें, वेदों का ज्ञान इन्हें किन से प्राप्त हुआ? तो वेदों का ज्ञान हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी को विरजानंद स्वामी जी से प्राप्त हुआ। विरजानंद स्वामी जी ये नेत्रहीन थे, अब बताइए। और हमारे दयानंद सरस्वती जी ने वेदों के बारे में क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो कहा था हमारे दयानंद सरस्वती जी ने। पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद भी इन्होंने करा था। अगर आपको याद होगा, पिछले वीडियो में एक सवाल पूछा था, निम्न में से किस व्यक्ति ने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था? तो हमारे दयानंद सरस्वती जी ने ही पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज मतलब अपना राज, देश हमारा है तो हमारे देश पर हम ही राज करेंगे, कोई विदेशी शक्ति हम पर राज नहीं कर सकती। अब देखें, हमारे दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। आपको जरूर याद होगा, प्रीवियस वीडियो में आपको पहले ही इन्फॉर्म कर चुका हूँ इस बारे में। तो आर्य समाज की स्थापना हमारे दयानंद सरस्वती जी ने 10 अप्रैल 1875 को कहाँ करी? बम्बई में करी, जिसको आजकल मुंबई कहते हैं। और 1877 में हमारे दयानंद सरस्वती जी ने इसका मुख्यालय, हमारे आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर को बनाया। लाहौर को बनाया। और आर्य समाज की उद्देश्य मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कर्मकांड को नहीं मानते, मूर्ति पूजा को भी नहीं मानते, बहुदेववाद को भी नहीं मानते, मतलब बहुत सारे देवताओं को भी नहीं मानते, देवताओं का अवतार होता है इसको भी नहीं मानते, और तंत्र मंत्र का तो प्रबल विरोध करते हैं। ये कहते हैं कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था बिल्कुल सही है, स्त्री शिक्षा का कंप्लीट समर्थन किया जाता है आर्य समाज के द्वारा। और इनकी प्रसिद्ध किताब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सत्यार्थ प्रकाश। हमारे दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध किताब है सत्यार्थ प्रकाश। इसके बाद अगली इनकी किताब है वेद भाष्य। किनकी किताब बता रहा हूँ? ये दयानंद सरस्वती जी की।
अगली किताब है इनकी वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य भूमिका। पहली किताब सत्यार्थ प्रकाश। हमारे हिंदू धर्म के बारे में अगर आप ज्ञान चाहते हैं तो जरूर पढ़ें इस किताब को। अगली किताब है इनकी वेद भाष्य, अगली किताब है इनकी वेद भाष्य भूमिका, और अगली है इनकी अगली प्रसिद्ध किताब है इनकी पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ हमारे दयानंद सरस्वती जी की, दयानंद सरस्वती जी की, ध्यान रखेंगे। और शुद्धि आंदोलन हमारे किसने चलाया था? हमारे दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था। 1882 में हमारे दयानंद सरस्वती जी ने गौरक्षिणी समिति की स्थापना करी, गौरक्षिणी समिति की स्थापना करी, गौरक्षिणी समिति की स्थापना करी। और इनका निधन हुआ, इनका स्वर्गवास हुआ है 30 अक्टूबर 1883 को। हमारे दयानंद सरस्वती स्वर्ग कब सिधारे? 30 अक्टूबर 1883, 83। फिर इन्हीं के शिष्यों ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना करी। बाद में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई हमारे हरिद्वार में, याद होगा आपको। ये सारे मैं अपने प्रैक्टिस सेट में आपको पढ़ा चुका हूँ। अगले सवाल पे चलते हैं। छठा सवाल है आज का। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1890, 1887, 1893 या इनमें से कोई नहीं? प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1890, 1887, 1893 या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब जरूर दें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे धर्म से रिलेटेड, हमारे धर्म सुधार आंदोलन से रिलेटेड। सभी लोग जवाब जरूर देंगे। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन ये किस वर्ष हुआ था? 1890, 1887 यानी 87 और 1893, 1893। और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब जरूर दें। तो छठे सवाल का सही जवाब है 1893। और इसमें हमारे भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने। अब स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं, सभी लोग नोट जरूर करें। इनका जन्म अगर हम देखें, हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म, इनका वैसे रियल नाम आपको मैं बताऊं, वास्तविक नाम, हमारे स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम है नरेंद्र नाथ, नरेंद्र नाथ जी। आप जरूर ध्यान रखें। इनका जन्म आपको बताएं हम तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म है 12 जनवरी 1863 और कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। और इनके जन्म को हम किस रूप में मनाते हैं? आप लोग जरूर लिखकर बताइए, तुरंत बताइए। 12 जनवरी को हम भारत में किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? आप जरूर बताएं। और इनके जो गुरुजी हैं वो हैं रामकृष्ण परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस जी। स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी का नाम रामकृष्ण परमहंस जी है। अगर यही सवाल पूछ दें स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस जी की पहली मुलाकात किस वर्ष हुई, तो ये मुलाकात हुई है 1880 में। कब हुई है? 1880 में। और अगला सवाल ये भी पूछते हैं, ये रामकृष्ण परमहंस जी हैं तो इनका वास्तविक नाम बताइए। तो इनका वास्तविक नाम है गदाधर, गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय। ध्यान देंगे आप सभी लोग। गदाधर चट्टोपाध्याय। तो मैंने क्या बताया, 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। आप यूट्यूब में इनका वीडियो जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। तो ध्यान देंगे 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में हुआ था, इन्होंने उसमें भाग लिया था। अगर हमसे इसकी एग्जैक्ट डेट बताएं कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण किस दिन दिया था, तो ये भाषण दिया था इन्होंने 19 सितंबर 1893 को। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और 1896 में इन्होंने अमेरिका में ही 1896 में न्यूयॉर्क में हमारे विवेकानंद जी ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी। कहाँ करी? न्यूयॉर्क में करी। और कैलिफोर्निया में हमारे विवेकानंद जी ने शांति आश्रम की स्थापना करी। ये पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अमेरिका में हमारे विवेकानंद जी ने वेदांत सोसाइटी और
शांति आश्रम की स्थापना करी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना आपने, 1 मई जैसे भारत पहुंचे हमारे विवेकानंद जी, तो इन्होंने 1 मई 1897 को 97 को अपने गुरुजी की याद में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। रामकृष्ण मिशन किसकी स्थापना करी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। अब इन्होंने इसके 2 मुख्यालय बनाए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को हमारे विवेकानंद जी ने कोलकाता में की, जिसके 2 मुख्यालय बनाए गए। तो पहला मुख्यालय तो बना वेल्लूर और दूसरा मुख्यालय बना हमारे अल्मोड़ा में। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सन 1900 में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। पहला विश्व धर्म सम्मेलन हुआ 1893 में। सन 1900 में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, तो ये हुआ था पेरिस में। और इसमें भी हमारी तरफ से, हमारे भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। और इनका निधन अगर पूछेंगे तो इनका निधन हुआ है 4 जुलाई 1902 को। 1902 को हमारे स्वामी विवेकानंद जी का निधन हो गया। ये मूर्ति पूजा को मानते थे और बहुदेववाद को भी ज़रूर मानते थे। और इनकी जो प्रमुख बुक्स हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, ज़रूर लिखें, पूछ सकते हैं हमारे पेपरों में। राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, प्रसिद्ध किताब है इनकी, राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग। उम्मीद है आपने सारे पॉइंट नोट ज़रूर करे होंगे। तो अगले सवाल पे चलते हैं, 7वें सवाल पे चलते हैं। 7वां सवाल हमारा है, सोसाइटी की स्थापना कब हुई? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1872, दूसरा ऑप्शन है 1874 यानी 1874, और तीसरा ऑप्शन है 1876, और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना बताइए, या स्थापना वर्ष बताइए, कब हुई इसकी स्थापना? 1872, 1874, 1876 या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे, जिसको भी आंसर आता है ज़रूर दे जवाब। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना ऑप्शन के हिसाब से है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब है 1875। 1875। अब ये थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में आपको बताते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से नोट ज़रूर करें, सवालों के माध्यम से सारे टॉपिक में कवर करा रहा हूँ आपको। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष बताइए 1875। कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में हुई। ये न्यूयॉर्क कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और इसकी स्थापना किसने करी अगर पूछे तो ये है मैडम ब्लावत्स्की। ये रूस की एक महिला हैं। इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में करी। और इनके सहयोगी कौन थे? इनके सहयोगी थे जिन्होंने इसको स्थापित करने में इनकी मदद करी, कर्नल, ये अमेरिका के थे, कर्नल एम.एस. अल्काट। मैडम ब्लावत्स्की कहाँ की महिला थी? रूस की महिला थी। और कर्नल एम.एस. अल्काट ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। 75 में तो इसकी स्थापना हुई। तो 1879 में 1879 में इसका मुख्यालय मुंबई को बनाया गया। पहले मुख्यालय कहाँ था? न्यूयॉर्क में था। नया मुख्यालय कहाँ बनाया गया? मुंबई में। अगर इसमें पूछें इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ था, थियोसोफिकल सोसाइटी का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कहाँ था, तो 1882 में हमारा जो थियोसोफिकल सोसाइटी है इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया ये अडियार को बनाया गया। ये अडियार एक जगह है मद्रास में। मद्रास यानी जिसको आजकल क्या कहते हैं? चेन्नई कहते हैं। अब इस धर्म की मान्यताएं क्या क्या थी? ये हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में जो पुनर्जन्म का व्याख्या है या कर्म का सिद्धांत है उस पर पूर्ण विश्वास रखता था ये हमारा थियोसोफिकल सोसाइटी। जब मैंने कांग्रेस आपको पढ़ाया था, मैंने ये बताया था आपको 1917 में एक महिला बनी थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। उनका नाम क्या था? एनी बेसेंट था।
तो एनी बेसेंट जी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता कब ली? अगर ये पूछें तो एनी बेसेंट जी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ली 1888 में, और एनी बेसेंट जी थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा कब बनी, यानी उसकी चेयरपर्सन कब बनी? तो 1907 में बनी। ये आपने ध्यान रखना है। कितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एनी बेसेंट जी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन करी 1888 में, और उस सोसाइटी की अध्यक्ष कब बनी? वो 1907 में। सारे पॉइंट आपने जरूर ध्यान रखने हैं, सारे पॉइंट जरूर लिखें। और एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं, तो हम बता ही चुके हैं 1917। आप लोग के लिए एक सवाल है, जरूर लिखकर बताएं 1917 का कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ आयोजित हुआ था, ये आपने बताना है। तब तक हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक बताइए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष बताइए। गांधी जी, मदन मोहन मालवीय जी, अगला है वीडी सावरकर जी, और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक बताइए, जिसको हिंदू सभा के नाम से स्थापित किया गया था वैसे। ऑप्शन है गांधी जी, दूसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय जी, अगला ऑप्शन है वीडी सावरकर जी, और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे जिसको भी आंसर पता है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। तो 8वें सवाल का सही जवाब है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे हमारे वीडी सावरकर जी, विनायक दामोदर सावरकर जी। इनका पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर जी। अगर पूछें अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? 1907 में हुई। कब हुई? 1907 में। और किसने करी? हमारे वीडी सावरकर जी ने करी। तो जब मैं 1857 की क्रांति हमने पढ़ी थी तो मैंने आपको एक किताब बताई थी इनकी, वीडी सावरकर जी की एक किताब थी 1857 की क्रांति पर। तो जिसको भी आंसर पता है ज़रूर लिखकर बताएं, जिसको आंसर नहीं पता है वो पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। क्या फ़ायदा इतना आगे बढ़ के, पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। अगर यहीं पर पूछ दें इस सभा, ये जो हमारी अखिल भारतीय हिंदू महासभा बनी थी इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे अखिल भारतीय स्तर पर? तो इसके पहले अध्यक्ष बने थे महाराजा मनींद्र चंद्र नंदी। महाराजा, ये सवाल बड़ा अजीब सा है लेकिन पूछ सकते हैं। महाराजा मनींद्र चंद्र नंदी जी, इसका पहला अधिवेशन हुआ था। तो अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय माने ऑल इंडिया लेवल पे। तो 1915 में जब इसके पहले अध्यक्ष बने थे तो कौन बने थे वे? महाराजा मनींद्र चंद्र नंदी जी। और यहीं पर एक सवाल आता है, इसके दूसरे अध्यक्ष बताइए। तो जो हमारा हिंदू सभा है, हिंदू महासभा, इसके दूसरे अध्यक्ष बने थे हमारे मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी, आपके लिए एक एडिशनल सवाल मैं बता देता हूँ। मदन मोहन मालवीय जी की उपाधि क्या अगर पूछें तो इनकी उपाधि है महामना। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, महामना। जैसे नेहरू जी को हम चाचा कहते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहते हैं, गांधी जी को महात्मा कहते हैं, तो मदन मोहन मालवीय जी का भी एक उपनाम है। क्या है वो? महामना। महामना, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। उम्मीद है आपने सारे पॉइंट नोट जरूर करेंगे, और जो किताब मैंने पूछे जरूर बताएं उसका आंसर। 1857 की क्रांति के लिए वीडी सावरकर ने जो किताब लिखी थी उस किताब का नाम बताइए जल्दी से। तब तक अगला सवाल देखते हैं। अहमदिया आंदोलन, नवा सवाल है आज के पेपर का, आज के प्रैक्टिस सेट का। अहमदिया आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1888, 1889, 1890 या इनमें से कोई नहीं? 1888, 1889, 1890 या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। जिसको भी आंसर पता है आंसर देते रहें। अहमदिया आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 90 सवाल का सही जवाब है 1889, 1889, 1889। अब इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, किसने स्थापित करा था, वो सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। जो अहमदिया आंदोलन है इसका अन्य नाम पूछते हैं कादियानी आंदोलन, याद रखेंगे आप लोग। अहमदिया आंदोलन का एक अन्य नाम और है कादियानी आंदोलन।
इसको शुरू कब किया गया? ये शुरू हुआ है 1889 में, 1889 में। कहाँ से शुरू हुआ है? हमारे भारत के गुरदासपुर से। गुरदासपुर ये कहाँ है? पंजाब, अमृतसर में। और गुरदासपुर अमृतसर के पास भी एक जगह है, सॉरी अमृतसर नहीं, गुरदासपुर पंजाब के पास एक जगह है कादिया। तो कादिया के निवासी कादियानी हो गए। इसका उद्देश्य क्या था? ये अहमदिया आंदोलन जो शुरू हुआ था, इसका उद्देश्य था भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना। भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना और जिहाद का विरोध करना। जिहाद माने धर्म युद्ध, धर्म के लिए युद्ध। तो इसका विरोध करते थे ये। और क्या? भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करते थे। और इसके संस्थापक कौन कौन से व्यक्ति थे या कौन थे? अगर देखें तो संस्थापक हैं इसके मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद। ये अहमदिया आंदोलन के बारे में आप यूट्यूब में पढ़ सकते हैं, ये ध्यान देंगे आप लोग। और जो मिर्जा गुलाम अहमद हैं, जिन्होंने अहमदिया आंदोलन शुरू करा, इनकी एक किताब है, पूछ सकते हैं हमसे, तो इनकी किताब है बहरीन ए अहमदिया। बहरीन ए अहमदिया। बहरीन ए अहमदिया। बहरीन ए अहमदिया। उम्मीद है आपने सारे पॉइंट नोट जरूर करे होंगे। अगला सवाल, 10वां सवाल, असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद, इस पुस्तक के लेखक बताइए। मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली, सर सैयद अहमद खान, या इनमें से कोई नहीं। असबाब ए बगावत ए हिंद, इस किताब के बारे में आपको मैं बताऊं, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी टाइम पे ये किताब लिखी गई है। असबाब ए बगावत ए हिंद, इस पुस्तक के लेखक बताइए। तो 1857 की क्रांति वाला वीडियो भी देखिए, बहुत बड़े समझ में आएगा। 2 वीडियो मैंने बना रखे हैं उसके। मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली, सैयद अहमद खान, क्या इनमें से कोई नहीं? बहुत सारे नए पॉइंट आने वाले हैं, सभी लोग जवाब देते रहें। असबाब ए बगावत ए हिंद। तो अब अपनी क्लास की टाइमिंग अगर मैं आपको बता दूं, तो सोमवार से बृहस्पतिवार तक, यानी थर्सडे तक, रोज सुबह 10 बजे हमारी परीक्षावाणी की क्लास चलती है। कई लोग पूछ रहे हैं कब क्लास होगी, आज क्लास क्यों नहीं है, क्लास क्यों नहीं है? कई बार बता चुका हूँ मैं आपको, सुबह 10 बजे सोमवार से बृहस्पतिवार तक परीक्षावाणी की क्लास चलती है। इस क्लास के तहत हम चैप्टर नंबर 11 से चैप्टर नंबर 18 तक डिटेल पढ़ चुके हैं। और चैप्टर नंबर 11, 12, 13 और 14 का हम प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। परीक्षावाणी के जो हमने चैप्टर पढ़े हैं, 8 चैप्टर पढ़े हैं, उनमें से 4 के हम प्रैक्टिस सेट भी लगा चुके हैं। कल हम 15वां चैप्टर लगाएंगे प्रैक्टिस सेट के तौर पे, तो सभी लोग उसके लिए तैयार रहें। और आधुनिक भारत के 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, आज 7वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उत्तराखंड विविध के 5 प्रैक्टिस सेट चल चुके हैं। उत्तराखंड शॉर्ट ट्रिक की 8 वीडियो आ चुकी हैं। विविध के टॉपिक के 8 वीडियो आ चुके हैं। सभी वीडियो आप जरूर देखें, बहुत बढ़िया तैयारी होने वाली है आपकी। तो आज 7 से 8 टॉपिक आज और कवर हो गए हैं आधुनिक भारत के हमारे। तो 10वें सवाल, और रात 8 बजे तो हमारी प्रैक्टिस सेट डेली चलेंगे। एक दिन आधुनिक भारत का, एक दिन उत्तराखंड का, मतलब अल्टरनेट करके चलेंगे। तो कल हमारा उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट होगा। तो 10वें सवाल, असबाब ये बगावत हिंदी, इस पुस्तक के राइटर हैं सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान भी कहते हैं इनको। इन्होंने एक अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन्होंने बना रखी है, तो उसी के बारे में आप डिटेल देखेंगे हम। तो अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, सभी लोग पॉइंट जरूर नोट करें। अलीगढ़ आंदोलन, तो सबसे इसने शुरू करा है सर सैयद अहमद खान ने शुरू करा है। अब ये जो सर सैयद अहमद खान जी हैं, इनका जन्म अगर हमसे पूछें तो इनका जन्म हुआ है 17 अक्टूबर 1817। अगर 1857 की क्रांति के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो इन्होंने अंग्रेजों का कंप्लीट साथ दिया था। और जो अलीगढ़ आंदोलन इन्होंने शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था? जो इस्लाम धर्म में कुरीतियां फैली हैं, बुरी प्रथाएं फैली, उनको दूर करना। और इनका उद्देश्य क्या था? मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देना था इनका उद्देश्य, अंग्रेजी शिक्षा देना। और 1857 की क्रांति के दौरान ही इन्होंने ये जो मैंने सवाल पूछा वाली किताब लिखी, असबाब ए बगावत ए हिंद।
इनकी एक पत्रिका है, मैं आपको बता देता हूँ, जो इस्लाम की शिक्षा इन्होंने फैलाने के लिए एक पत्रिका स्टार्ट करी है, मैगजीन स्टार्ट करी, उसका नाम है तहजीब उल अखलाक, अखलाक, तहजीब उल अखलाक, ध्यान रखेंगे। और इन्हें राजभक्त मुसलमान भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? अंग्रेजों के राजभक्त थे, इस वजह से, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। 24 मई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आएगा इनका अलीगढ़ स्कूल, जो बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना। 24 मई 1875 को इन्होंने किसका स्टार्ट करा? अलीगढ़ स्कूल स्टार्ट करा। 24 मई को ही क्यों करा इन्होंने? तो 24 मई को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का जन्म दिवस होता था। अभी हमने देखा था कि अंग्रेजों के राजभक्त थे ये। अपनी राजभक्ति दिखाने के लिए इन्होंने अलीगढ़ स्कूल की स्थापना 24 मई 1875 को करी। अब 1877 में इसका नाम चेंज हो गया था, उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। 1877 में जो इन्होंने अलीगढ़ स्कूल बना था, उसका नाम हो गया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, ओरिएंटल स्कूल, कॉलेज, सॉरी स्कूल नहीं है, कॉलेज। अलीगढ़ स्कूल था, वो कॉलेज बन गया। अब कॉलेज बन गया ये, ठीक हो गया। अब बनेगा ये विश्वविद्यालय 1920 में। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1875 में ये था अलीगढ़ स्कूल, 1877 में ये बना मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और 1920 में ये बन गया अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय। और इन्होंने कुरान पर टीका भी लिखा था। टीका, टीका मतलब क्या हुआ? मानो कोई किताब मैंने पढ़ी, उसको पढ़ने के बाद अपनी समझ के हिसाब से मैंने उस पर कुछ विचार लिख दिए, तो वही टीका हो जाता है। अब इन्होंने कुरान पर टीका लिखी, इससे इन्हें के फायदे, इन्होंने क्या करा इस किताब के माध्यम से? इस्लाम धर्म में जितनी भी जो कुरीतियाँ फैली हैं, जैसे दास प्रथा फैली हुई थी, उसका कड़ा विरोध किया था अपनी इस किताब के माध्यम से सर सैयद अहमद खान ने। इसी के साथ हमारे प्रैक्टिस सेट के सारे सवाल समाप्त होते हैं। एक बार जल्दी से जितने भी सवाल मैंने पूछे थे, इनके क्विक आंसर बता देते हैं आपको। पहला सवाल है, आधुनिक भारत का पिता किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। दूसरा सवाल है, आदि ब्रह्म समाज, पहले ब्रह्म समाज था, फिर बाद में आदि ब्रह्म समाज बना था, जिसको भारतवर्षीय ब्रह्म समाज भी कहा था, हमारे केशव चंद्र सेन जी ने इसकी स्थापना करी है। अगला सवाल है, वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वेद समाज की स्थापना हुई है 1864 में। अगला सवाल है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई या बंबई में हुई। अगला सवाल है, शुद्धि आंदोलन किन्होंने शुरू किया या किसने आगे बढ़ाया? हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जिनका रियल नेम मूल शंकर था, जरूर याद आ रहा होगा। अगला सवाल है, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1893 में शिकागो में आयोजित हुआ। और दूसरा हुआ सन 1900 में, कहाँ आयोजित हुआ? दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन पेरिस में आयोजित हुआ। अगला सवाल, सातवां सवाल, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं सही है, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल अलकाट ने करी थी। अगला सवाल है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक तो ये हैं वीडी सावरकर जी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? महाराजा मनींद्र चंद्र नंदी जी। और दूसरे अध्यक्ष बने थे हमारे मदन मोहन मालवीय जी, जिनकी उपाधि क्या बताई थी मैंने आपको अभी? महामना। अगला सवाल है, अहमदिया आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अहमदिया आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1889 में, 1889 में। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? और ये अहमदिया आंदोलन को एक और नाम देते थे कादियानी आंदोलन, क्योंकि ये पंजाब के कादिया नामक स्थान से स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना और जिहाद का पूरी तरीके से विरोध करना। और स्थापना किसने करी थी या शुरू किसने करा था? इसको शुरू करा था मिर्जा गुलाम अहमद ने। जरूर याद होगा, सारे फैक्ट जरूर लिखें आप लोग। अगला अंतिम सवाल है आज के टेस्ट पेपर का, असबाब ए बगावत ए हिंद पुस्तक के लेखक। यह पुस्तक 1857 की क्रांति के दौरान लिखी गई थी और इस पुस्तक के लेखक हैं सैयद अहमद खान,
जिन्हें राजभक्त मुसलमान भी कहा जाता है, जिन्होंने अलीगढ़ स्कूल की स्थापना करी, जिसको बाद में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा गया और 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना था। तो उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट के साथ।